मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तुम्हारा धर्म बचा तो तुम बचोगे, और अगर तुम्हारा धर्म नहीं बचा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। अपने धर्म को बचाओ। धर्म को कैसे बचाओगे? अपने संस्कारों से, अपने कर्म से, अच्छे बिहेवियर से। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, और सत्कर्म करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बड़े हो, हम बड़े हैं, चलो हमसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा वो बड़ा। बोले ठीक है चलो करें। ब्रह्मा जी ने कहा पकड़ लो इनको, इनके पास पार्षद वार्षद कुछ नहीं, अपने पार्षदों से कहा लड़ो। और लड़ने के लिए भगवान नारायण बोले चलो अब आज लड़ना ही है तो सिखाई लेते हैं, इनको भी बताते हैं। तो गरुड़ों पे सवार हो गए नारायण भगवान, और हंस पर सवार हो गए ब्रह्मा जी, और युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। युद्ध होने लगा। अब देवता लोगों ने सोचा नारायण भगवान और ब्रह्मा जी लड़ रहे हैं, चलो हम भी देखा, हमें कैसे लड़ेंगे। हम हमारी तो बात छोड़ो, हमारे तो देवता भी देखने ही आते हैं। जब कहीं कोई लड़ाई हो रही हो, बचाने नहीं आते, देखने आते हैं। कितने लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। देखते हैं ना? देखते हैं ना? तमाशा मत देखो। अगर कोई अपने पर संकट है तो तमाशा मत देखो, अपने के संकट को टालने का प्रयास करो। अपने के साथ खड़े हो जाओ, अपने के साथ खड़े हो। अपनों के साथ खड़े रहने में आनंद है, और गैरों के साथ हमेशा बुज़दिल लोग खड़े होते हैं, कायर लोग खड़े होते हैं गैरों के साथ में। वो लोग निकम्मे हैं जो अपनों को छोड़कर दूसरों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपनों के साथ खड़ा होना सीखिए। राधे राधे। इतना भीषण ब्रह्मा जी का और नारायण भगवान, बहुत भीषण युद्ध हो रहा, बहुत भीषण। अब सब देवताओं ने पुकारना प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे शस्त्र प्रयोग में ले आए, निकाल लिए ब्रह्मा जी ने, और नारायण भगवान ने ऐसे शस्त्र जिससे ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाए। तो ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया कि पूरा ब्रह्मांड जल जाए। देवता शंकर भगवान निर्गुण निराकार को, शिव जी को त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे शशांक शेखर, आप प्रकट हो जाओ, नहीं तो ये पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाएगी। शंकर भगवान प्रकट हो गए। पूछा हम जानते हैं तुम हमारे पास क्यों आए हो, हमें मालूम है तुम ब्रह्मा जी की और नारायण के युद्ध से घबराए हुए हो। चलो घबराओ नहीं, हम चलते, हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो महाराज आकाश में छिपकर शंकर भगवान इन दोनों का युद्ध देखने लगे। शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं आप लोग। इतनी इतनी विशेष बातें शिव पुराण में लिखी हैं, जीवन ज्ञान तो बढ़ेगा ही, जीवन भी सुखद हो जाता है इन बातों। शंकर भगवान छिप के देख रहे हैं युद्ध। अब जैसे ही बड़ा विशाल उन्होंने शस्त्र निकाले तो शंकर भगवान को लगाते तो ये तो बनाने वाले थे, तो मिटाने लग गए। उस समय एक अग्नि तेज, ध्यान से सुनना, एक अग्नि स्तंभ, बड़ा भयानक प्रकाश, एक बहुत बड़ा स्तंभ, स्तंभ माने पिलर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कितना, न तो उसका आदि पता है और न उसका अंत पता है। ये और कहां प्रकट हुआ जानते हो? उन दोनों के बीच में। एक तरफ शंकर भगवान थे और एक तरफ नारायण थे और एक तरफ ब्रह्मा जी। इन दोनों के बीच में वो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वो तो बोले चलो इसका पता लगाते ये क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारायण, एक बात सुनो, तुम नीचे जाओ और मैं ऊपर जाता हूं, मैं इसका आदि पता करके आऊंगा। आदि माने प्रारंभ कहां से हो रहा है, और तुम ट्राई करो अंत लाने की। नीचे जाओ, इसका अंत पता करो, और जो पता करके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। समझ में आ गई बात? जो ये पूरी कथा बड़ी सुंदर रोचक कथा है, इसको बड़े मन से सुनना चाहिए। बोले जो पता करके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा, देवताओं के टाइम में और हमारे टाइम में अंतर है।
अब आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है साहब, अंतर कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं अंतर हो सकता? जब भारत में और कनाडा में ही अंतर है तो देवताओं में अंतर नहीं होगा? दिस इज अ लॉजिक ना, है कि नहीं? अब यहां हम शाम हो रही है, वहां सब लोग उठने की तैयारी कर रहे होंगे, हाँ गुड मॉर्निंग, तो यहाँ गुड नाइट है और वहां गुड मॉर्निंग है। तो जब इतना अंतर पृथ्वी पे ही है तो वो तो देवलोक है, वहां कितना भेद होगा? वहां के दिन भी बड़े हैं, वहां के दिन बहुत बड़े हैं। हमारी हजारों साल निकल जाती हैं तब तो उनका एक महीना होता है। अब कभी समय मिलेगा तो ये भी बता देंगे। इसीलिए शास्त्रों को जानो, जब शास्त्रों को जान लोगे ना तब तुमसे कोई विवाद नहीं कर पाएगा। तुम जो कहते हैं ना, तमाम लोग पूछते हैं हम पे जवाब नहीं, जवाब इसलिए नहीं बनता क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो। आज हमसे किसी ने कुछ पूछ लिया था, ये बैठे महानुभाव इन्होंने भी तमाम चीजें पूछी, हमने झड़ाझड़ जवाब दिए, बोला हाँ महाराज ये बात तो सही है। क्यों? गुरु कृपा से वो बातें आपको पता है, आपको ज्ञान है तो आप बोल देंगे। जब पता ही नहीं होगा कि ब्रह्मली कहाँ है तो मैं क्या कहूंगा किधर जाओ? बोले गूगल सर्च करो, गूगल से जाओ। अब गूगल में हर चीज सही नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर धर्म को भी गूगल से जानोगे तो भटक जाओगे, सही नॉलेज नहीं मिलेगी, सही ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि ज्ञान पक्का हो तो गुरु के ही सानिध्य में बैठो, गूगल का सहारा ले लो बस। तो हजारों वर्ष खोदा, 12 भगवान को अंत नहीं मिला, तो 12 भगवान बोले जब अब तक नहीं मिला और कितना खोदें, चलो ऊपर वापस चलते हैं। अब ये ऊपर आ गए जहां युद्ध चल रहा था। ऊपर ब्रह्मा जी भी उड़ते जा रहे थे, वो भी इतनी हजारों वर्ष तो उड़ ही लिए, ऊपर उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। कौन कौन फ्लाइट करके आए थे? पानी के जहाज से तो नहीं आए, फ्लाई करके आए पक्का। तो जब हमारा जहाज 35,000 की ऊंचाई पर उड़ता है तो बादल हमारे नीचे होते ना, होते कि नहीं? तो ऊपर नहीं होते बादल, ऊपर नहीं होते। जितने बादल नीचे उतने ही बादल ऊपर भी होते कि नहीं? मैंने तो देखे, शायद तुम्हारे प्लेन में ना दिखे हो। तो ब्रह्मा जी हजारों वर्ष उड़े ऊपर, कोई एंड नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने एक बुद्धि लगाई, बुद्धि। ब्रह्मा जी ने क्या बुद्धि लगाई? जब मैं इतना ऊपर गया और मुझे इनका आदि नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है नारायण भगवान को भी अंत नहीं मिला होगा। तो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी जिसके ऊपर लड़ रहे थे। तो करें क्या? बोले झूठ बोलते हैं कि हम ये कह देंगे हम देख के आए, हम आदि देख के आए। ब्रह्मा जी ने निर्णय कर लिया हम ये बोलेंगे हम देख के आए कि आदि कहां है। अब सोचने लगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कोई गवाह है तो वो तो नहीं है हमारे पास। संयोग देखो क्या बना, एक केतकी का पुष्प गिर रहा था ऊपर से और उसे भी हजारों वर्ष हो गई थी गिरते गिरते ऊपर से। ब्रह्मा जी ने पूछा हेलो कहां से आ रहे हो? बोले बहुत ऊपर से आ रहा हूं। बोले जहां से आ रहे हो ये स्तंभ वहां एंड उसका अंत आदि है? बोले पता नहीं, जहां से आ रहा हूं उससे भी ऊपर ही था। है? अच्छा। बोले हाँ। फिर कैसे बात बनी? एक काम करो, कहां जा रहे हो? बोले कहां गिरेंगे पता नहीं।